भी कोई भी एक जन प्रार्थना कर सकता है, कोई भी एक जन प्रार्थना कर सकता है। आप लोगों में से कोई भी एक जन प्रार्थना करके हमारे क्लास को हम शुरू करेंगे। आपके माइक को अनम्यूट करके प्रार्थना कीजिए। कोई भी नहीं करेंगे? पिता परमेश्वर, हम आपके दया के सिंहासन के पास आते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज का दिन जो आपने हमको दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये सुंदर समय प्रभु जी आपके चरणों में बैठकर प्रभु वचनों को सीखने का जो मौका आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। हम सभी जितने जन इकट्ठा हुए हैं प्रभु उसके लिए धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बाकी के लोग जो जुड़ने को है प्रभु जल्द से जल्द वो जुड़ने पाए। हम अपने आप को यीशु आपके लहू से ढाकते हैं प्रभु। हमारी समझ को, हमारी बुद्धि को आप खोलिएगा प्रभु, ताकि आने वाला वचन प्रभु हम समझ पाए प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पास्टर के लिए प्रभु जी। प्रभु पास्टर चेरियन को आप इस्तेमाल कीजिएगा ताकि हम प्रभु सीख पाए उनके जरिए प्रभु जो आप हमको सिखाना चाहते हैं प्रभु। इस सुंदर मौके के लिए धन्यवाद। नेटवर्क को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, कोई भी गड़बड़ी ना होने पाए प्रभु। आगे का समय प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी छात्र अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपका नियंत्रण हम सभी पर होने पाए प्रभु जी। आपने हम पर अनुग्रह किया है, कृपा की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमेन। प्रेज लॉर्ड। सबको फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सभी को, हम सभी को आशीष करें। फिर से हम प्रभु के चरणों में ज़ूम जरिए आया है खुदावंती कलाम को सीखने के लिए। सब ठीक है ना? आमेन। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी ये महामारी में प्रभु ने आप सभी को संभाल कर रखा है। प्रेज लॉर्ड। तो वीडियो ऑन करेगा तो मैं आपको भी देख सकता हूँ, नहीं तो मुझे मालूम नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। कृष्णा ब्रदर, या गुड गुड, ओके। सबके लिए धन्यवाद। हमने पिछले हफ्ता हमारा सब्जेक्ट क्या है वो पहले बताइए। चर्च हिस्ट्री। चर्च हिस्ट्री सबके आके याद में है। तो लास्ट क्लास में हमने अर्ली चर्च फादर्स के अपोस्टल्स के बारे में पढ़ा था, बराबर है। और सग प्रेरित जो पौलोस से लेकर हमने बहुत ही लोगों के बारे में सीख लिया था। तो अभी अपोलोस के बारे में भी आपने, मुझे लगता है मैंने बोला अपोलोस के बारे में, अपोलोस के बारे में We started at Silas and then there was network issue, so we stopped. Okay. Then we stop. Okay. Now हम जाएंगे, एक सेकंड। ओके, साइलस। ओके, अपोलोस के और हम जाएंगे। अपोलोस के बारे में आप सभी जानता है, या बहुत ही या अपोलोस के प्रेरितों की पुस्तक में हम देख सकता है। आप जरा 19 अध्याय में आइए प्रेरितों के पुस्तक में। प्लीज कम टू द 18th Pastor, we did not do Silas. We just read one verse and then we stopped. Silas. We did not begin with Silas. Okay. You read that word, 1 Thessalonians chapter 1 verse 1 and chapter 2 verse 6. Please read that word. We know about Silas in the second missionary journey. Paulos Silas को लेकर यात्रा करता है। See, I think already you studied प्रेरितों की पुस्तक आपने पढ़ा। Did you study the Act of Apostles? हेलो, आपने पढ़ा है? Yes. नहीं, आपको सब्जेक्ट, ऐसा सब्जेक्ट मिला है? Yes. Okay. So already you studied the first and second, third missionary journey of Paul the Apostle. Okay. Yes. पौलुस का 3 मिशनरी यात्रा को आपने सीख लिया है। Okay. The second missionary यात्रा में कौन कौन थे?
कौन कौन दे? सब लोग आपके माइक को अनम्यूट कीजिए ना, नो प्रॉब्लम, यू कैन से। ब्रदर कृष्णा बोलो ना। या सेकंड मिशनरी जर्नी में कौन कौन थे? सेकंड मिशनरी जर्नी में कौन कौन थे पौलुस के साथ? अभी बुक के पीछे पीछे जा रहे, एक एक पेज को अभी खबर देख रहा है पीछे की ओर। हाँ, साइलस एंड तिमोथी। साइलस एंड तीमोथी। और हमेशा उनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति था, कौन था? लूक। Luke. Always you have to remember that Luke was with Paul the apostle until his death. Okay, he was okay. तो उनकी आखिरी यात्रा तक, मृत्यु तक उनके साथ रहने वाला एक सगा कर्मी था लूक। ओके, तो सेकंड मिशनरी जर्नी में प्रेरित पौलुस बरनबास से अलग होता है ना, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैपन। ओके, बिकॉज ऑफ जॉन मार्क, यूहन्ना मार्कोस के वजह से उनके बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था। बरनबास मार्कोस को लेकर यात्रा कर रहा है, तो नाउ पॉल साइलस को लेकर यात्रा शुरू कर रहा है। तो ऑलरेडी हमने तीमोथी को देखा था, तीमोथी को मिला था उनसे, वो हम उनका तीमोथी भी उनके साथ था। और दैट मीन्स लूक, साइलस, तीमोथी और प्रेरित पौलुस साथ में उनकी दूसरे मिशनरी यात्रा कर रहे हैं। सेकंड थेसलोनिके के पुस्तक में क्या लिखा था? जब भी सैल्यूटेशन देने, ग्रीटिंग्स देने के टाइम में पौलुस उनका नाम भी मेंशन कर रहा है। जरा पढ़ सकता है? हेलो, First Thessalonians chapter 1 verse 1. First Thessalonians chapter 1 verse 1. Paul, Silvanus and Timothy Yeah, to the church of the Thessalonians. Thessalonians. in God That's the the Father. saint Silvanus, that is Silas. Okay, so he mentioned 2 verse 6, 2 verse 6. Nor did we seek glory from men, either from you or from others, where we might have made demands as apostles of Christ. देखो, apostles, that means here we can understand or कौन है? Silas B कौन है? अपोस्टल। ओके, ये बातों को हर बरनबास में भी हमने देखा, तीमोथी में भी हमने देखा था ये सारे। तो आपको समझने के लिए पॉल वाज टेलिंग टू द थेसलोनियंस दैट साइलस आल्सो एन अपोस्टल, ओके, ऑफ क्राइस्ट। तो इसमें हमें पता चलता है प्रेरित पौलुस के साथ सहकर्मी था, सेवकाई किया, सेकंड मिशनरी यात्रा में वो था। प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय से लेकर आप पढ़ने से आपको मालूम पड़ेगा, 40 से लेकर और 16 अध्याय पूरा उनकी बारे में लिखा गया है। और बोला जाता है, माना जाता है कि ही डाइड एट मैसिडोनिया, ग्रीस में उनकी मौत और शहीद हो गया है, प्रभु के लिए मारा गया है। ओके, बिकेम ए मार्टियर फॉर Christ. Okay, another person called Apollos. Apollos है एक अलेक्जेंड्रिया का एक यहूदी था। Okay, he was a very, आपको मालूम है अपोलोस के बारे में? अपोलोस के विषय प्रेरितों के पुस्तकों में हम पढ़ता है। Just turn your attention to Acts chapter 18 verse 24 following. You can see this man called Apollos. उनकी बारे में हम ज्यादा वहां पढ़ता है। प्लीज आप जरा पढ़िए 18 अध्याय प्रेरितों की पुस्तक 18 का 24 से जरा पढ़िए, 24 से जरा पढ़िए। Somebody please read. Now a certain Jew named Apollos, born at Alexandria, an eloquent man and mighty in the ये भाईसा एक मनुष्य था कि एलोक्वेंट, बहुत ही अच्छा एक प्रचारक, एकदम हिम्मत में प्रचार करने वाला। ओके, एलोक्वेंट, ऐसा एक आत्मा था, उत्साह की आत्मा था, वजन में इतना ज्ञान था, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट स्क्रिप्चर एकदम गहराई में से, ही वाज ए स्क्राइब, एक ऐसे एक स्कॉलर था। ओके, सो उन्होंने प्रचार करना शुरू करता है। तो अक्विला और प्रिस्किला, आपको मालूम है ना, अक्विला और प्रिस्किला ऑलवेज प्रेरित पौलुस के साथ था।
उनके साथ हमेशा कोरिंथ में भी प्रेरित पौलुस को ज्यादा वो परिवार मदद किया था सेवकाई में। ओके, सो इनको मिलता है, उनको और भी प्रभु की गहराई सच्चाई विषय को समझाना शुरू करता है। तो अपुल्लोस बहुत ही तेज में प्रभु में सेवकाई में बढ़ने वाला एक जवान एक सेवक था। आप जब भी 25 से जरा पढ़ेगा ना, उसके बारे में और गहराई में लिखा गया है। प्लीज रीड एंड अब कोई भी एक जन या This पढ़ते man जाए। had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught There accurately. are so many qualifications you can see in the life of Apollos. See, Apollos आजकल की सारे प्रचारक लोगों के लिए एक नमूना है। See, we all are preachers and teachers. You have to understand this man Apollos बहुत ही आजकल की सेवक लोगों के लिए बहुत ही नमूना है, बहुत एक अच्छा एक नमूना है। सी, मैं हमेशा ये अपोलोस के बारे में जो बाइबल कॉलेज में सिखाने के टाइम द क्वालिफिकेशन ऑफ अपोलोस कनेक्टेड विद टुडेस प्रीचर्स और टीचर्स। ओके, आजकल की लीडर्स को और अगुवे को अपोलोस से सीखने के लिए बहुत कुछ रहता है। तो यू हैव टू रीड दैट वर्ड। 18 अध्याय के 24 से लेकर आप पूरा 19 वर्स 1 तक पढ़ेगा ना, उसके बारे में बहुत ही अच्छा सा योग्यता। देयर आर 7 क्वालिफिकेशन यू कैन सी इन दैट वर्ड। ओके, तो आपको सीखना है। मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ। ओके, यू हैव टू राइट डाउन द क्वालिफिकेशन ऑफ अपोलोस, और वो आजकल की सेवक के साथ कनेक्ट करके आपको लिखना है। हमको होना चाहिए योग्यता। तो यू लर्न फ्रॉम अपोलोस। ओके, सो वो हमारा सब्जेक्ट नहीं होने के कारण मैं वो सारे बातों को आपको बताना नहीं चाहता हूँ। अभी सुनिए, इसमें अपोलोस के बारे में बहुत ही अच्छा बातों को पवित्र आत्मा में दिया गया है। नाउ लेकिन उनको देखो, ज्यादा प्रभु में बढ़ाए वाला एक ही परिवार था, अकिला और प्रिस्किल्ला। आप 19 में जाइए सिस्टर, और चैप्टर 19 वर्स 1। And it happened while Apollos was at Corinth that Paul, having passed through the upper region, ओके, तो उधर अकिला और प्रिस्किल्ला से मिलते हैं और उन लोग और भी उनको मजबूत करते हैं। तो ये सारे वचनों से हमें पता चलता है कि अपोलोस एक बहुत ही अच्छे एक प्रभु के सेवक था। अभी 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 4 and 5 जरा पढ़ना है। 1 कोरिन्थियंस, आइए 1 कोरिन्थियंस में जाइए, या 3 का 4 से जरा पढ़िए। For when one says, I am of Paul, and another, I am of Apollos, are you? देखो, that means वो एक Who then is Paul and who is Apollos? बस देखो, इधर कोरिन्थ कलीसिया के लोगों के अंदर अपोलोस ऐसा एक क्या बोलता है इम्पार्ट किया था, बहुत ही अच्छा एक लीडर था, was a great preacher and teacher। तो उसको कोरिन्थ कलीसिया को बहुत ही इन्फ्लुएंस किया था। कुछ ऐसा लोग था अपोलोस का ग्रुप में थे, समझ गए? तो उतना एक अनुग्रह वाला एक मनुष्य था अपोलोस। उसके बाद आपको जब भी सिस्टर उसका 16 का 12 जरा पढ़िए, 16 का 12 In Corinthians. Yeah. Okay. Now concerning our brother Apollos, I strongly urged him to come to you with the brethren, but he was quite unwilling to come at this time. Now again, इसका मतलब पौलुस का एक ऐसा क्या होता है, ऐसा प्यार करने वाला पौलुस के साथ इतने खास एक व्यक्ति था अपोलोस करके हम उसमें जानते। अभी 3 अध्याय में आके टाइटस में जाएंगे, 3 अध्याय के 13 पद जरा पढ़ना।
वो कौन है कर कर वहां एक एकदम साफ साफ लिखा गया है। जरा पढ़िए टाइटस तीतोस के पुस्तक में जाइए 3:13 जरा पढ़िए। या who was he? Send Zealous the lawyer and Apollos on their journey with haste, that they they may were the lack nothing. scribe और शास्त्री दे हो लोग, है ना, एकदम वजन में एकदम गहराई में जानने वाला स्क्राइब्स दे अपोलोस, उसके बारे में उधर लिखा गया है। और ये एक सगा अपोस्टल के नाई अब माना जाता है, क्योंकि प्रेरित पौलुस के समान आदर समान कुरिन्थ के लोग अपोलोस को भी दिया गया था। ओके, वो बहुत ही आदरणीय एक मनुष्य था। Then another person is called Mark। मैं ऑलरेडी हमने बोला ये जॉन मार्क है। ओके, जॉन मार्क है जिसके घर में पेंटिकोस्टल का दिन में पवित्र आत्मा आया था, जिनका मम्मी का नाम मरियम थे। और उसके बाद हम उनके बारे में और भी गहराई से थोड़ा सा जानने के लिए 2 तीमोथी में जाएंगे 4:11 जरा पढ़िए, थोड़ा सा और गहराई से वह हमको मिलेगा। 2 तीमोथी में जाएंगे 4:11 में क्या लिखा है? Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry. No, he is useful। फर्स्ट जर्नी में यूजफुल नहीं था क्योंकि बीच में छोड़ के गया था, इसके लिए सेकंड मिशनरी यात्रा में इसको नहीं लिया। लेकिन एंड टाइम है, दिस इज द लास्ट एपिसोड नो तिमोथी का लास्ट पत्र लिखने के टाइम में पौलुस क्या बोल रहा है, इसे यूजफुल। क्योंकि कारण क्या है मालूम है, ये पहला मिशनरी यात्रा के बीच में उनके जीवन में हो गया वाला घटना संभव वगैरह उनको सुधार दिया मार्कोस को। बरनबास के साथ मैंने बोला बरनबास का सबसे बड़ा एक क्वालिफिकेशन क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बरनबास? Encouragement, सन ऑफ एनकरेजमेंट। ओके, तो उनके साथ सेवकाई किया तो क्या हो गया, मार्कोस एकदम प्रभु के सेवकाई में बने रहा और उसके साथ अभी यूजफुल है, बहुत ही योग्य है, प्रभु में बहुत ही योग्य व्यक्ति बन गया। और उसके बाद आपको मालूम है बरनबास सॉरी मार्कोस, ये यूहन्ना मार्कोस किधर गया मालूम है? पत्रोस के पास गया, पत्रोस का शिष्य बन गया, पत्रोस का सहकर्मी बन गया। तो इसके लिए पत्रोस अपने पुस्तक में ये मार्कोस के बारे में लिखता है, मेरा बेटा मार्कोस के 1 पीटर 5:13 में हम पढ़ता है पत्रोस का एक चेला बन गया और सगा प्रेरित बनकर उनके साथ सेवकाई किया था बाबिलोन में। जरा पढ़िए 1 पीटर 5:13 जरा पढ़िए, 5:13। She who is in Babylon, elect together with you, greets you, and so does Mark my son. देखा, मार्क माय सन, ये इसका मतलब पत्रोस के साथ। एक्चुअली है ना, व्हेनेवर यू बाइबल के अंदर बाबिलोन बाबिलोन करके शब्द आता है न्यू टेस्टामेंट में, सुनिए सब लोग इधर है, बाबिलोन करके शब्द आता है तो ये लिटरली बाबिलोन के बारे में, इराक के बारे में नहीं बोलता है करके बहुत सारे स्कॉलर्स की अभिप्राय है। So many scholars are telling that it is not that originally Babylon, क्या बोलता है, it's telling about Rome। Okay, उस समय में रोमन राजनीति था, समझ गया, रोमन राजनीति होने के नाई तो कोई भी रोमन नागरिक वो जो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। प्रारंभ कलीसिया के लोग हमेशा ये रोम का नाम क्या उस समय में वो लोग बाबिलोन करके शब्द इस्तेमाल करते, क्योंकि ऐसा शब्द सुनाई देगा, सीख लेगा, वो लोगों के कान में जाएगा, वो लोग देख लेंगे तो फिर हानिकर है और पुस्तकें भी डैमेज हो जाएंगी, वो जो लिखी जाने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रेरित लिख कर दूसरे के पास भेजते हैं कलीसिया की, समझ गया। तो वो नेचुरली लोग सीख पढ़ेगा, उधर की लोग उसको पढ़ने, जो अभी अगर रोमन सिपाही कोई भी उसको पकड़ लिया तो पढ़ेगा ही, उसके अंदर रोमन गवर्नमेंट के बारे में हो, रोमन राजनीति के विषय में कुछ लिखेगा तो वो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, नाश करेगा और लेके जाने वालों को भी वो गुनाहगार हो जाएंगे। इसके लिए हमेशा उस समय में रोमन
रोमन नागरिक और रोमन साम्राज्य के विषय में, राज्य के विषय में, देश के बारे में जब भी बोलने की जगह में लोग क्या इस्तेमाल करते थे, कौन सा नाम इस्तेमाल करते थे? बाबिलोन, बाबिलोन, बाबुल के शब्द इस्तेमाल करते थे। तो एयरली चर्च का विश्वासी को मालूम था, सब लोग सुनिए, एयरली चर्च का विश्वासी को यह पता था कि किसके बारे में बोल रहा है, रोमन्स के बारे में, रोमी लोगों के बारे में बता रहे हैं। आपको देखना है रेवलेशन में, देखो रेवलेशन 18, 19 अध्याय 17, 18 में क्या है? पतन, बाबिलोन का पतन को बोल रहा है ना। एक्चुअली बहुत सारे स्कॉलर्स के अभिप्राय वो रोमन के विषय को बताया है। ओके, एनीवे बहुत सारे स्कॉलर्स सपोर्ट करते हैं ये नेचुरल बाबिलोन के बारे में, क्योंकि किधर बाबिलोन की इस कलीसिया में पत्रोस गया था और वहां के बारे में ही लिखा है कर वही नाम है करके बोलने वाला, सपोर्ट करने वाला है। बट आपको एक मन में एक बात रखना है कि कौन सा नाम यूज करते थे? रोमन के बदले बाबिलोनी नाम इस्तेमाल करते थे। ओके, सो मे बी जब भी पत्रोस बाबिलोन में थे तभी लिखा रहेगा ये पत्री, और कलीसिया को देने के टाइम में ये शब्द रोम में रहेगा लेकिन बाबिलोनी नाम की इस्तेमाल किया रहेगा। और रेवल्यूशन की अंदर का भी 17, 18 जो अध्याय में रहने वाला जो बाबिलोन की पतन है ना, वो बाबिलोन के जो शब्द है वो भी कनेक्टेड विद रोमन साम्राज्य की पतन और नाश के विषय को बताया रहेगा करके बोलने वाला बहुत सारे स्कॉलर्स है। इतना आपके मन की जानकारी के लिए मैं रखा है। और इधर लास्ट में मार्कोस किसके साथ थे? पतरोस के साथ, बराबर है। तो पौलुस चाहते थे कि वो उनको भी लेकर आए इनकी लास्ट स्टेज में। और अभी हमको जानना है इतना को प्रेरित और को अपोस्टल्स के विषय को हमने पढ़ रहा था। अभी कलीसिया के अंदर परसिक्यूशन, पीड़ा आ गया, पीड़ा। ओके, बहुत सारे पीड़ा कलीसिया को सहना पड़ा। तो रीजन फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ एयरली चर्च को हम देखने जा रहा है। और प्रोसिक्यूशन के साथ हम सीखेंगे एयरली चर्च फादर्स, और इसके साथ हम सीखेंगे हेरेसिस, झूठा उपदेश। ओके, ये तीनों बातों को मैं जल्दी से आज बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। हेलो, थोड़ा सा दौड़ेंगे हम क्योंकि हमको ये चर्च हिस्ट्री को जल्दी से फिनिश भी करना है। ओके, परसिक्यूशन में हम जाएंगे। परसिक्यूशन मालूम है, पीड़ा, कलीसिया, प्रारंभ कलीसिया में बहुत ही सताव आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा शताब्दी मतलब रोमन लोगों की राजनीति के समय में रोमन जो सम्राट, जो राजा लोगों ने, एम्परर्स, बहुत ही कलीसिया की विरुद्ध खड़ा हो गया, बहुत ही पीड़ा सहना पड़ा। आपको मालूम है, प्रेरित लोग, सह प्रेरित लोग, एयरली चर्च का जो सभा पिता लोगों का, एयरली चर्च का बहुत सारे शुरुआत की कलीसिया के हजारों लोग प्रभु के लिए शहीद हो गया, मृत्यु पाया और मारा गया, उनको मारा गया था। तो बहुत ही हीनता में, बहुत ही दर्द दुख में उनकी पीड़ा हो गया था। तो प्रोसिक्यूशन हम जब भी पढ़ने के समय में बहुत ही, हमको क्यों ये सब कुछ हम सीखने का कारण क्या है? आज भी प्रोसिक्यूशन है, बराबर है, आज भी हम सताव को, पीड़ा को सामना कर रहा है। अभी हम सीखने वाला बात दोनों, देखो, कलीसिया के सामने आने वाला दो प्रकार की शैतान की शिकायत को, हथियार को हम सीखने जा रहे हैं। एक है परसिक्यूशन, एक है पीड़ा, दूसरा है हेरेसी, झूठे उपदेश। सब लोग मेरे साथ है? बोलो यीशु मसीह की। ओके, कलीसिया आज भी इसका सामना कर रहा है। कलीसिया ये दोनों का सामना आज भी कर रहा है। एक साइड में कलीसिया को पीड़ा हो रहा है, सताव हो रहा है, दूसरा साइड में झूठा उपदेश, गलत उपदेश एक एक दिन में बढ़ते जा रहा है। तो सही कलीसिया, सच्चा कलीसिया प्रभु में जो सिद्ध होकर करे उपदेश के लिए, सही साउंड डॉक्ट्रिन्स के लिए खड़ा होने का समय आज
बहुत ही निकट आया है। इसके लिए तो हम ऐसा बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और प्रभु की वचन में स्थिर हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, हर बात ये आज का नहीं है, शुरुआत की कलीसिया से लेकर ये दोनों शैतान की हथियार का सामना कलीसिया को सहना पड़ा, सामना करना पड़ा। पहला क्या था? परसिक्यूशन, पीड़ा था। कलीसिया का पीड़ा का 4 प्रकार के कारण था। एक कारण ऐसा था, ये एक फर्स्ट वाज द प्रॉब्लम ऑफ आइडेंटिटी। देखो शुरुआत का कलीसिया में देखो एक नया रिलीजन, उन लोगों को लगे एक नया रिलीजन शुरू हो रहा है, एक नया धर्म है ना, एक अलग धर्म का शुरुआत। क्रिश्चियनिटी एक ऐसा एक नया धर्म का शुरुआत उनके जीवन में बहुत ही, है ना, सहने से पार था। क्योंकि वो समय में मूर्ति, ये जो हमारा हमारा जीवन अभी सब लोग सुने, अर्ली चर्च विश्वासियों के बारे में ध्यान से सुनना है। जब विश्वास में आया तो वो लोग प्रभु के लिए खड़ा हो गया, विश्वास के लिए खड़ा हो गया, दुनिया को छोड़ दिया, सारे रीति रिवाज को छोड़ दिया, जो विश्वास को उन्होंने पाया विश्वास के लिए खड़ा हो गया। सबसे बड़ा एक खासियत था और एक अलगदाई कलीसिया के अंदर था। जब भी विश्वास में आया तो वो विश्वास के लिए खड़ा हो गया। लेकिन आजकल के विश्वासी लोग ऐसा नहीं है, मुझे बहुत दुख होता है। आजकल के विश्वासी क्या मालूम है, विश्वास में आएगा लेकिन वो लोग जिधर से आया वो बातों को नहीं छोड़ेगा। दोनों के साथ दोनों पैर है ना, दोनों में रहता, जैसा दो नाव में खड़े हैं। आजकल के पास्टर्स भी सिखाता नहीं है, इंक्लूडिंग मी बोल रहा हूं मैं अभी दूसरा किसी को दोष नहीं लगा रहा। आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन शुरुआत की कलीसिया जब भी यहूदी धर्म से निकल गया तो वो निकल गया, फिर उसके पीछे के नहीं गया। मसीह विश्वास में लिए खड़ा हो गया, अन्य जातियों से ही विश्वास में आए तो वो सारे रीति रिवाज को बातों को छोड़कर मसीह विश्वास के लिए खड़ा हो गया। नया आइडेंटिटी, मूर्ति पूजा नहीं किया, रीति रिवाज में नहीं गया, दोनों साथ में नेकी नहीं गया, समझ गया। प्रभु में आएगा तो प्रभु के लिए खड़ा होना है, नहीं तो फिर कुछ फायदा ही नहीं। प्रभु में है हम तो प्रभु के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, प्रभु के मार्ग के लिए। उधर निंदा है, अपमान है, तकलीफ है। आप दोनों में खड़ा होगे तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे साथ कोई है क्या? आप दोनों में है तो आपको कुछ नहीं बोलेगा। आप उधर भी जा रहे, इधर भी आ रहे, वो भी कर रहा है, ये भी कर रहे, तो आपको कौन कोई कुछ बोलेगा? नहीं। पीड़ा क्यों आ रहा है? पीड़ा का कारण आपका आइडेंटिटी है। आपको पता चल रहा है, आपको देखने से ये अलग है। जीवन, हमारे विश्वास, हमारे लेन देन, हमारे जीवन की हर बात दुनिया से अलग है, हर धर्म से अलग है, हर विश्वास से अलग है। वो हमको स्थापित करना पड़ेगा। दुनिया को हमको दिखाना है कि हम कौन है। प्रारंभ के कलीसिया दिखा दिया। हेलो, मेरे साथ है क्या? ओके, वेरी गुड। तो मैं आपको, आप भी कोई कलीसिया चलाता है, आप भी एक लीडर और अगुवे है, आप भी प्रभु के वचन को दूसरे को सिखाता है। प्रियो, मैं आपको बोल रहा हूं, विश्वासी को सही शिक्षा देना, पॉलिश वाला बातों को नहीं बोलने। आप वही करो, एक ये भी इधर आके भी करो करके नहीं। विश्वास, मैं बोल रहा हूं, शिष्य बन गया तो, चेला बन गया तो सही विश्वास देना पड़ेगा। अविश्वासी और विश्वास में नहीं आए वाला को आप कुछ मत बोलो। एक बार विश्वास में आने के बाद टीचिंग देना पड़ेगा। हेलो, समझ गए ना? यस। चेले को आप सही उपदेश देना जरूरी है। चेले हमेशा भीड़ नहीं होना है। भीड़ कुछ पाने के लिए आता है। मैं हमेशा में बोलता है, भीड़ का क्या है? मैंने खाना चाहिए, चंगाई छुटकारा चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, है ना, दुनिया का सब कुछ चाहिए। भीड़ भीड़, वो भीड़ क्या करेगा? मैंने सताव में यीशु को छोड़ के जाएगा, कठिन बातों में छोड़ के जाएगा। लेकिन चेला क्या रहता है? हमेशा रहते हैं प्रभु के साथ। उनको सिखाना पड़ता है। इसके लिए यीशु मसीह हमेशा भीड़ को प्रचार किया, लेकिन चेलों को शिक्षा दिया। ओके, तो यू हैव टू टीच। आपका जो
चेले हैं उनको यू हैव टू टीच तारो साउंड डॉक्ट्रिन, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, ये बिगड़ जाएगा, क्योंकि हेरेसी है। दूसरे एक बात समझ रहेगा, हेरेसी आप बोल रहा है केवल सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट केवल नहीं है, हेलो सियोन चर्च केवल नहीं है, मदर चर्च को केवल नहीं है, यहोवा विटनेस केवल नहीं है, आजकल की बहुत सारे कलीसिया के अंदर झूठा उपदेश बोल रहा है। मैं स्थापित करके देता हूं, कार्य उपदेश के खिलाफ पॉलिश करने वाला झूठे उपदेशक। आपको कार्य उपदेश देना है ना, आप लोग मेरे साथ एक नहीं, बोलो यीशु मसीह की। हाँ, तो हम आएंगे ना, प्रोसिक्यूशन के बाद आएंगे, जो हेरेसी में जाएंगे, फॉल्स डॉक्ट्रिन में जाएंगे, तभी डॉक्ट्रिन्स में जाएंगे, तभी हमको मालूम पड़ेगा। झूठे उपदेश में जाएगा तभी मैं आपको बताएंगे क्या है करके। अभी देखो, फर्स्ट वन इनकी आइडेंटिटी, उनको देख के पता चलता है ये लोग कुछ अलग लोग हैं। कुछ भी ऐसा दुनिया के कोई बात में वो लोग शामिल नहीं हो रहा। हमारे आजू बाजू के लोग हमको ये देखो, ये समय में वगैरह बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है, वो लेके आता है, ये लेके आता है, उधर त्योहार के लिए बुलाता है, उसके लिए तुम क्यों नहीं आता है, तुम क्यों नहीं मानता है, क्या क्या है, हमको निंदा अपमान का क्या क्या सुनना पड़ता है। हमारे खुद की लोग, भाई बहन रिश्तेदार हमारे विरुद्ध हो जाता है। परसिक्यूशन बोलेगा तो केवल मारना नहीं, हमें मानसिक ओर से पीड़ा देना, हमारे अपमान करना, हमें इनकार करना, ये सब कुछ परसिक्यूशन का, पीड़ा का एक भाग होता है। प्रभु के लिए पीड़ा सहने से बिल्कुल लज्जित नहीं होना है। ये हमारे शुरुआत की कलीसिया से लेकर था, वो लोगों ने सहन लिया, प्रियो, वो लोगों ने सहन लिया। उनके जीवन के सबसे बड़ा एक मजबूती का और विश्वास का सबसे बड़ा उनकी आइडेंटिटी। और दूसरा क्या था मालूम है, ये गलत एक प्रॉब्लम लोगों को लगा, गलत फहमी। रिलीजियस एक्टिविटीज इन द क्रिश्चियनिटी में बहुत सारे जो बात था, आपको मालूम है लॉर्ड सपर, सब लोग इधर है, अब आपके कलीसिया में भी प्रभु भोजन है ना। प्रभु भोजन में लोगों को गलत फहमी होता है, आज भी होता है, बराबर उसकी टीचिंग नहीं दिया तो लोग, आने वाले लोगों को गलत फहमी होता है। बाहर से कोई देखने के समय में उनको, हम क्या बोलते हैं, रोटी निकाल के हम बोलेंगे यीशु मसीह का क्या है, शरीर है, और दाशरस निकाल के और अंगूर के रस निकाल के हम बोलेंगे ये यीशु मसीह के खून है। तू बोलेगा उसको सुनने वाला, ये देखो खून पीने वाला, मांस उगाने वाला, कच्चे मांस और लहू पीने वाले लोग, गलत फहमी होता है लोगों को। प्रारंभ के कलीसिया का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है, एक्टिविटीज इन द क्रिश्चियन, इन उन लोगों के चर्च के अंदर के एक्टिविटीज बाहर के लोगों को बहुत सारे गलत फहमी को लाया। हेलो, समझ गया। इसके लिए जब भी नया विश्वासी हमारे कलीसिया में आने के टाइम में, प्रभु भोजन के सेवकाई के समय में भी आपको सही रीति से उसको समझाना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम है ना, लहू के जैसा ही है हमारा क्या बोलता है, दाशरस है ना, अंगूर का रस है, लेकिन वो दिखता है खून के समान, उनको गलत फहमी हो सकता है। इसके लिए वो लोग क्या बोलना, मसीह लोग कैनिबल्स है, क्या मतलब जंगली लोग है कि कच्चा मांस और लहू पीने वाला, खाने वाला है कर कर उनको ऐसा एक नाम दिया। उसको समाज से वो लोग इनकार किया, उनके विरुद्ध खड़ा हो गया लोग, आप समझ गया। तो और उसके बाद कलीसिया के अंदर क्या नहीं था, मूर्ति नहीं था, इवन क्रॉस भी नहीं था। आपको मालूम है अर्ली चर्च में आजकल ये सब कुछ रखता है, लेकिन उस समय में तो कोई मूर्ति नहीं, नो फोटो, नथिंग नथिंग। तो उनको क्या हो गया, एक गलत फहमी कलीसिया बाहर के लोगों को हो गया, कि वो लोगों को लगा ही कलीसिया के अंदर ये जो लोग गलत बातों को, कार्य को कलीसिया के अंदर कर रहे कर उनको लगा, पहला क्या है कि आइडेंटिटी, उनका जीवन, और उसके बाद गलत फहमी था कि ज्यादा सा लॉर्ड सपर, प्रभु भोजन में यीशु का देह और खून है कर बोलने से उन लोगों को गलत फहमी हो गई कि हम, वो लोग मसीह लोग मांस खाने वाला है, खून पीने वाला है कर गलत। वो एक पीड़ा का, प्रोसिक्यूशन का एक रीजन था, कारण था। और उसके बाद हम जाएंगे तो ये इसमें तीसरा प्रॉब्लम में ऐसा था
कि लोगों के अंदर ऐसा गलतफहमी हो गया है ना। आपको मालूम है ना, क्रूस की कदर, उस समय में क्रूस यीशु मसीह की प्रचार का सबसे बड़ा प्रचार क्या था मालूम है? क्रूस था। सॉरी, प्रेरित पौलुस का और सारे चेले लोग प्रचार, वो लोग वही प्रचार किया था। क्रूस की कदा को लोगों ने प्रचार करने लगा। लेकिन उस समय में आपको मालूम है, क्रूस की कदा उस समय में हीनता का था, शाप का था। क्योंकि एकदम क्रिमिनल्स को, समाज के सबसे बड़ा गुनहगार को देने वाला दंड है क्रूस के मृत्यु। रोमन गवर्नमेंट के सबसे हीनता का दंड था वो क्रूस के मृत्यु। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, वो श्रापित था। क्रूस पर चढ़ने वाला श्रापित है। गलाती की पुस्तक हम जब भी आएगा, 3 अध्याय की जरा पढ़िए, 13 पद जरा पढ़िए। जल्दी से जल्दी पढ़ेगा तो 2-3 वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये गलातिया की पुस्तक में आइए, 3 अध्याय की 13 पद जरा पढ़िए, 13 पद। Jesus has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. It is written, cursed is everyone who hangs on the tree. Hang on the tree, देखा, क्रूस पर चढ़ने वाला और एक खंभा पर चढ़ने वाला श्रापित है। ये रियलिटी को, सच्चाई को, उसके मीनिंग को दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। रोमी लोगों को मालूम नहीं था, यूनानी लोगों को मालूम नहीं था। उनको पीड़ा और तकलीफ दिया वाला लोगों को मालूम नहीं था इसका रियलिटी क्या था, उसके सच्चाई की सच्चाई क्या था। यीशु मसीह खंभे में क्रूसीकरण को हो गया। हमारे श्राप, वो श्रापित व्यक्ति रहता है क्रूस पर चढ़ने वाला और खंभे पर चढ़ने वाला। तो यीशु मसीह हमारे श्राप को ले रहा है कर वो सच्चाई को इन लोगों को मालूम नहीं था। उनके नजर में यीशु मसीह की क्रूस की वजह, क्योंकि प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा था? पहला कोरिन्थी में आइए, पहला कोरिन्थी का 2 अध्याय की 23 में क्या बोला है? 23 में क्या लिखा है? सॉरी, पहला अध्याय के 23, पहला अध्याय के 23। जल्दी जल्दी जरा पढ़ते जाएगा तो अच्छा। आप लोग सब बाइबल निकालिए ना। First Corinthians chapter 1 verse 23. Okay. But when we preach Christ crucified to the Jews, a stumbling block, and to the Greeks हम क्या प्रचार करता है? What we are preaching? We are preaching about Christ crucified. क्रूस की वचन को प्रचार कर रहे हैं वो लोग। ये जो क्रूस की कदा और क्रूस के प्रचार यहूदियों के लिए, यूनानी लोगों के लिए, रोमी लोगों के लिए क्या है? श्राप की बात है। उसके ऊपर हम पढ़ने के टाइम में 18 से जरा पढ़िए, 18 से जरा पढ़िए। For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to those who are being saved, it is the power of God. बस क्रूस की जो प्रचार, क्रूस की कदा, जो नाश होने वालों के लिए, देखो, जो उसको ना समझने वालों के लिए नाश के कारण होता है, उनके लिए वो श्रापित की बात था ना। इसके लिए वो लोग अंगीकार नहीं करता था। सबसे बड़ा हीन व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाते थे। एक मैं बताता हूं, उस समय में स्वामी और दास थे, है ना, मास्टर और स्लेव। वो एक कार्य होने वाला समय था रोमन साम्राज्य के उस समय। अगर एक स्लेव और एक दास उसके स्वामी के विरुद्ध और स्वामी की स्वामिनी के विरुद्ध अगर कुछ भी, कोई भी प्रकार के अत्याचार कर रहा है स्वामिनी के विरुद्ध, उनको क्रूस की दंड देते थे। क्रूस का दंड का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम क्या मालूम है? क्रूस पर चढ़ने वाला वो जो व्यक्ति को कोई भी उठा नहीं सकता है। आकाश की पक्षियां उसके शरीर को कहते हैं, उसको कब्र देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता, कारण वो श्रापित होता है। एक जमीन में उसको
खबर देने के लिए, गाड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते थे। उतना हीनता का था वो। कभी देते हैं वाले में, वो जो खंबे पर रहेगा वो कोई लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि वो हीनता का एक व्यक्ति है, श्रापित मनुष्य है, इसके लिए तुकता है लोग। रास्ता में रहेगा ये, रास्ता में रहेगा ये क्रूशीकरण, रोड साइड में रहेगा। तो वो रोड से देखने वाला यात्री, सारे यात्री लोग वो व्यक्ति को देखकर तुकता है, तो श्रापित है, तो तुकते हैं। तो क्रूस का मृत्यु बहुत ही सबसे दर्द वाला था, दर्द वाला एक मृत्यु रहता है। धीरे 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 बहुत ही दर्द होकर वो व्यक्ति का प्राण जाता है। अवर्स एंड अवर्स कभी वो क्रूस पर रहते हैं, बहुत ही दर्द दुख में। देखो, दो कीले सपोर्ट बिल्कुल नहीं, वो पैर को मोड़ कर उसको, पैर को भी कीले ठोकते हैं। शरीर इतना दर्द होकर उसको मारकर उनके खून निकल कर वो धीरे 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 से वो मरते हैं। गरुड़ और ये जो क्या पक्षियां आकर उसके मांस को खाते हैं, और वो वैसा ही रहेगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं निकालता है, वैसा क्यों रोड साइड में करते हैं? और कोई उधर से जाएगा तो कोई गुलाम जो दास है वो देखेगा तो कभी ऐसा हीनता का काम नहीं करना है। उनको चेतावनी के लिए भी वो क्रूस पर वो गुनहगार को रखते थे। अब तो देखो, आधा शरीर काया वाले एक व्यक्ति को तो वो गुना और वापस वो नहीं कर सकता है, इसके लिए क्रूस की मृत्यु देते थे। लेकिन यीशु मसीह में सारे बातों को चेंज होता है। जर के मंत्री यीशु मसीह के शरीर को मांग रहा है ना। तो एनीवे, मैं बोलने का मतलब यही था, क्रूस की कदा उस समय में सबके लिए श्राप का, हीनता का, नाश का और कुछ काम का नहीं था। वही कदा लेकर अब ये लोग प्रचार करने लेगा अर्ली चर्च, तो वो बोल रहे कि ये जो बातों को लेकर प्रचार करने वाले को मारना शुरू किया। और उस परसिक्यूशन का, पीड़ा का तीसरा बात है था। और फोर्थ वन, क्रिश्चियंस रिफ्यूज्ड। अर्ली क्रिश्चियंस क्या किया मालूम है? एम्परर को, समय में एम्परर लोगों को, राजाओं को, हकीमों को प्रणाम करना था, उनकी आराधना करना था, उनकी मूर्तियों को रखना है, उनके सामने दंडवत करना था। वो रोमन एम्परर्स के सामने दंडवत करना था। लेकिन विश्वासी लोग विश्वास में आया तभी सारे बातों को छोड़ दिया, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया, हकीमों के सामने दंडवत करना वो छोड़ दिया। तो कलीसिया के विरुद्ध, अर्ली विश्वासियों के विरुद्ध पीड़ा बहुत ही आने लगा। हम देखें थोड़ा सा कि अर्ली कलीसिया के विरुद्ध पीड़ा जो हकीमों, राजा लोग थे उनके बारे में। अर्ली चर्च का प्रोसिक्यूशन का पहला कारण, रीजन को मैं ऑलरेडी आपको समझाया, द प्रॉब्लम ऑफ द आइडेंटिटी, ओके, रिलीजियस एक्टिविटीज था। और उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम ऑफ क्रिश्चियन बिलीव्स था, और तीसरा क्रिश्चियंस रिफ्यूज टू वर्शिप द एम्परर था। ये चारों बातों को मन में रखते हुए हम आगे की ओर, ये जो पीड़ा के एम्परर्स जो कलीसिया को सताया था उनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे। 2-3 लोगों को देखेंगे, उसके बाद हम आगे की ओर हमारे क्लास को बढ़ाएंगे। ज्यादा लोगों को देखने की जरूरत है, मेन जो कुछ लोग रहते हैं उनके बारे में केवल मैं आपके सामने रखूंगा। पहला तो न्यूरो था, एम्परर न्यूरो जो हकीम, इन्होंने कलीसिया को बहुत ही
बहुत ही सताएगा। उनकी फुल नेम क्लाउडियस नीरो, ओके, एम्बर। उनकी 16 साल की उम्र में राजनीति में प्रवेश हो गया था। AD 54-68 के बीच में उनकी राजनीति था। बहुत ही क्रूर एक एम्परर था, बहुत ही क्रूर एक एम्परर था, सेल्फिश था, ये बहुत ही स्वार्थी एक व्यक्ति था। तो उन्होंने अपने खुद की मम्मी को मार दिया था राजनीति के लिए, और अपने खुद की मम्मी को और अपने खुद की वाइफ को, पत्नी को भी मार दिया कि उनको दूसरा शादी करना था। तो इनकी सारे जो एटीट्यूड है, स्वभाव के विरुद्ध अर्ली कलीसिया के लोग, समय की एम्बर, राजनीति करने वाला राजा और सम्राट, बुराई करने में मसीह लोग एकदम खिलाफ था, और मसीह लोग इनकी कोई भी बातों पर शामिल नहीं था, उनको सपोर्ट नहीं करते थे, और खुद की मम्मी को मारा, खुद की वाइफ को मार दिया, और हर प्रकार की बुराई में चलने वाला एक सम्राट था नीरो। तो उसने रोम में ऐसे एक कार्य कर दिया कि मसीह लोगों के विरुद्ध, मसीह लोगों को ऐसा नफरत करने लगा, एक ऐसा झुंड को नाश करने के लिए, मसीह लोगों को संपूर्ण नाश करने के लिए उन्होंने एक ऐसा प्लानिंग कर दिया। रोम में ऐसा एक स्ट्रीट है, उसमें ऐसा रात में आंख लगा दिया, उसने जला दिया, रात्रि में बहुत सारे आंख जला दिया, बहुत सारे इनके डेथ हो गया, बहुत नष्ट हो गया। तो इन्हें क्या कर दिया मालूम है, इसका पीछे का कौन है कर लोगों को लगा, एक्चुअली लोगों को मालूम पड़ा था कि ये नीरो रहेगा, लेकिन इसने क्या कर दिया, मसीह लोगों के ऊपर इसका नाम दे दिया। मसीह लोगों ने ये काम किया है, इसके लिए हजारों मसीह लोग उसी एक ही कारण से मर गया था, उनको मार दिया लोगों ने। नीरो ने बहुत सारे हजारों मसीहों को उसी कारण से, उसके पीछे के व्यक्ति यही था, नीरो था, ये सम्राट था, लेकिन उसके आरोप मसीहों के ऊपर लगाकर उसी कारण बहुत सारे हजारों मसीहों को उन्होंने मार दिया था। इन्हीं के समय में पतरस और पौलुस के वगैरह मौत हो गया है। और आपको मालूम है ये आखिरी में क्या हो गया मालूम है, ये स्वयं आत्महत्या किया, ये स्वयं अपने जीवन में AD 68 में स्वयं आत्महत्या की। कोई लाइफ देखो, प्रभु के लोगों के विरुद्ध करने वाला का जिंदगी बर्बाद होता है। प्रभु को इनकार करने वाला, प्रभु के विरुद्ध, प्रभु की अभिषक्ति के विरुद्ध कार्य करने वाला बर्बाद होता है, नाश होता है। वो वचन हमें स्थापित करता है, लोगों के जीवन में एकदम हीनता का, ये था उनके सम्राट, बड़ा क्रूर एक सम्राट था। उसके बाद हम पढ़ेगा तो आते हैं डोमिशियन। आपको मालूम है प्रेरित यूहन्ना के समय में डोमिशियन की समय था, 89 से लेकर 96 तक इनकी राजनीति के समय था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन, जूश क्रिश्चियन, यहूदी लोग और क्रिश्चियन लोग हाईली प्रोसिक्यूटेड, बहुत ही सताया ये जो आदमी ने, ये जो राजा ने यहूदियों को और मसीह लोगों को बहुत ही सताया था। तो उस समय में आपको मालूम है यूहन्ना प्रेरित को पकड़ा था, विश्वास के कारण उन्होंने पकड़ा, और पकड़कर उन्हें यीशु मसीह को इनकार करने के लिए कहा था, डोमिशियन ने इनकार करने के लिए कहा था। लेकिन यूहन्ना उनके गुजर अनुभव में प्रभु को बिल्कुल इनकार नहीं किया, प्रभु के लिए खड़ा हो गया वचन के लिए,
तो न्यूरा ने उनको उबालने वाला तेल में डालता है। लेकिन उधर प्रभु ने प्रभु की दास को बचाता है, छुड़ाता है, उसको कुछ भी हानिकारक नहीं हो गया, तकलीफ नहीं हो गया। और वो गुस्सा से यूहन्ना को, अब रोमियो के रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 9 जरा पढ़िए उधर क्या लिखा है, जरा देखो 9वां पद जरा पढ़िए। I, John, both your brother and companion in tribulation and in the kingdom and patience of Jesus Christ, was on the island that is called देखो, Patmos. एक आइलैंड में, डाबू में उन्हें भेज रहा है। काला पानी का सदा वगैरह देते, वैसा ही एक ऐसा जगह है कि क्रिमिनल्स को भेजते हैं। पतमोस करके एक ऐसा डाबू में यूहन्ना प्रेरित को भेजा जाता है कि वहां क्रिमिनल्स को भेजने वाला कठिन सेवा वहां होते हैं। बहुत ही उधर की क्लाइमेट बहुत ही अनसही, सहने से भी परे है वो। और इनकी बुजर अनुभव में एक्चुअली मारने के लिए नहीं था, उनको उधर ही मर जाए, ओके, उधर ही उनके जीवन नष्ट हो जाए, उसके लिए उस ऐसा आइलैंड में भेजा जाता है पतमोस में दे। ये डोमिशन के समय में ये बात यूहन्ना प्रेरित के जीवन में हो गया था। तो लेकिन यूहन्ना को काफी साल बाद उसको वापस अपने गुजरी अनुभव में वापस आ जाता है। एफेसुस में उनके सेवकाई आखिरी समय में करते हुए हम देखते हैं। एक साधारण मृत्यु पाया करके हमने ऑलरेडी सीख लिया था। डोमिशियन बहुत ही क्रूर एक सम्राट था, बहुत सारे क्रिश्चियन और यहूदियों को उन्होंने मारा था, ये डोमिशियन। ओके, उसके बाद अनदर पर्सन टार्जन था, उनके नाम मैंने दिया स्टोरी। टार्जन करके एक सम्राट था। ओके, तो उन्होंने भी मसीह लोगों को बहुत ही सताया था। उस समय में जो 3rd शताब्दी में आता है टार्जन, आपको मालूम है ये जो पॉलीकार्प और इग्नेशियस ऑफ एंटियोक करके जो सभापिता लोगों के मृत्यु समय में होते थे। तो ये सारे प्रभु की जो भक्त लोगों को और कलीसिया के ऊपर बहुत ही सत्ता टार्जन किया था। बहुत सारे जो सम्राट लोग, जो रोमन सम्राट लोगों ने कलीसिया के विरुद्ध बहुत ही सताव भेजा था अर्ली समय में। तो हम अभी देखेंगे जो चर्च फादर्स, जो कलीसिया के सभापिता और मेजर हेरेसीज क्या क्या है कर हम थोड़ा सा देखेंगे। तो आइए मेरे साथ, मैं एक्चुअली इसमें बहुत सारे देखो टार्जन है, अर्दियंस है, एंटियोस्पाइस है, मार्शियस है, ओके, टार्जियस, बहुत से डायोक्लेशियस है, बहुत सारे ऐसा जो एम्बरर्स कलीसिया को सताया था। आपको इसका नोट मिलेगा, तभी आपको उसमें से थोड़ा सा जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। नाउ वी विल कम टू द early church fathers, okay? प्रेरित लोगों के बाद, ओके, प्रेरित और मैं बोला सका प्रेरित लोगों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद द सेकंड उनकी चेले लोग आता है, चर्च फादर्स, अर्ली चर्च फादर्स, जो प्रेरित लोगों के चेले लोग हैं, ओके। उनका समय हम 3rd शताब्दी तक रहने वाला और 5th शताब्दी तक रहने वाला अर्ली चर्च फादर्स के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। बहुत सारे हैं, उन सभी को हम सीखेगा नहीं। उनका बहुत सारे पुस्तक भी अवेलेबल है। आपको मालूम है, केवल हमारे पास जो बाइबल अवेलेबल है तो 27 बुक्स न्यू टेस्टामेंट में है, वो प्रेरित लोग लिखा है, इसके लिए हमने उसको परमेश्वर के आत्मा प्रेरणा में लिखा गया वचन है, इसके लिए उसको बाइबल में जोड़ा। लेकिन ये अर्ली चर्च फादर्स भी बहुत सारे किताब, पुस्तक, पत्रियां लिखा था। देखो एपिस्टल ऑफ बरनबास में भी पत्रियां लिखा था। क्लेमेंट रोम में क्लेमेंट करके एक सभापिता था,
क्लेमेंट ऑफ रोम पत्रिया लिखा था, वो कोरिन्थी कलीसिया को दिया वाला पत्रिया है। और इग्नेशियस, एंटियोक, पॉलीकार्प और बहुत सारे जस्टिन मार्टिन रहता है, अब अपोलोरियस रहता है, बहुत सारे जो कलीसिया के सभा पिता लोगों ने बहुत सारे किताबें, पत्रिया लिखा था, बहुत सारे पत्रिया लिखा था। अभी भी उसके अवेलेबल है। इसको भी अपोक्रिफल पुस्तक माना जाता है। बहुत सारे अपोक्रिफल पुस्तकों में आप इसको भी माना जाता है। बहुत सारे बिग लाइब्रेरी में भी आपको ये पुस्तकों को क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने लिखा वाला, तर्तुलियन एक सभापिता था, ओर्गन था, ये लोगों की जो पुस्तक है वो उसमें दे आर कॉल्ड अपोलॉजिस्ट, डिफेंडर्स ऑफ फेथ, विश्वास के लिए खड़ा होकर हमारे सच्चा वचन को स्थापित किया था। तो एक एक कलीसिया में जुटे उपदेश और पीड़ा, तकलीफ, समस्या आने के समय में ये जो सभापिता लोगों ने उनके पुस्तक के जरिया, उनके पत्री के जरिया मसीह विश्वास की सच्चाई को लोगों ने प्रकट किया। जस्टिन मार्टिर की जो पुस्तक से उन्होंने गलतफहमी बहुत सारा था, मैंने बोला था लॉर्ड सपर का विषय में भी बहुत सारे गलतफहमी उस समय में अर्ली चर्च में समय में थे। तो जस्टिन मार्टिन वगैरह बहुत ही अच्छा उसके लिए ही वाज एन अपोलॉजिस्ट। तो उन्होंने उनकी पुस्तक के द्वारा समझाया। और क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया और ये क्लेमेंट ऑफ अलेक्जेंड्रिया भी है, क्लेमेंट ऑफ रोम भी है, दो व्यक्तित्व है। ओके, और इग्नेशियस ऑफ लेयोला भी है, इग्नेशियस ऑफ एंटियोक रहता है। पॉलीकार्प ये है प्रेरित यूहन्ना का चेला है। इग्नेशियस भी प्रेरित यूहन्ना का जो चेले है। इग्नेशियस ऑफ एंटियोक टार्जन के समय में शहीद हो गया था, तो उनको जो लायन शेर के सामने फेंक दिया था। तो एक ऐसा रोटी फेंकता है वैसा उनके ऐसा उस समय की मसीह लोगों को बड़ा अन्य जानवरों के अंदर, जंगली जानवरों के बीच में फेंकते थे, वो लोग खाते थे। इग्नेशियस ये जो सभा पिता क्या बोला मैंने, मैं वो शहर की जो क्या बोलता है मुंह में उसकी दांत में ऐसा रोटी गौ को ऐसा पीसता है, मुझे काटते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही को रोटी बन जाएंगे है उनका कहना था। और यीशु मसीह के लिए है और एक जीवन की रोटी जैसा मैं बन जाता है, क्योंकि वो लोगों ने अपने जीवन में आए वाला पीड़ा और दर्द दुख को बिल्कुल दुख नहीं समझा, हानि नहीं समझा। वो लोग पीड़ा तकलीफ को वो लोगों ने वेलकम किया था, स्वागत किया था। पॉलीकार्प ऐसा ही एक सभा पिता था कि गुजर अनुभव में उनको पकड़ता है 90 साल की उम्र में, जब भी उनको पकड़ता है जलाने के लिए, बहुत ही जो क्या बोलता है लकड़ियां रखकर उसके साथ इनको बांध कर जलाने के लिए उनको खड़ा करने के टाइम में पॉलीकार्प को एकदम गुजर है, उनको बोलते हैं, पूछ रहा है कि अभी तुम यीशु मसीह को इनकार करेगा तो तुझे छोड़ देगा। लेकिन पॉलीकार्प यूहन्ना का चेले है करके मैंने बोला, उन्होंने क्या बोला, ये 90 साल यीशु मसीह मेरे लिए भला था, अच्छा था, उस भला यीशु को मैं कैसा इनकार कर सकता है। खुशी और आनंद के साथ वो लोग अपने मौत को स्वागत किया, प्रभु के लिए शहीद होने के लिए, मरने के लिए इस लोगों ने तैयार हो गया। एक वचन हम पढ़ेगा तो पौलुस उस समय की परसिक्यूशन किस प्रकार का था कर हमें सिखाता है। जरा 11 अध्याय इब्रानी के पुस्तकों में जरा आइए, इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय जरा निकालिए, उसके 35 से लेकर कोई एक जन पढ़ना। हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या? हिंदी में पढ़ेगा तो और भी अच्छा है। सॉरी सिस्टर, आपको इंग्लिश में भी पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ेगा तो आप पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है? ओके, इंग्लिश में और हिंदी में देखो 35 से लेकर जरा पढ़िए आप 38 तक जरा पढ़ना, 39 तक। 11 अध्याय इब्रानी के पुस्तक 11 अध्याय की 35 से लेकर 39 तक। Somebody read.
सब लोग रीड। बराबर आवाज आ रहा है आपको? बराबर आवाज आ रहा है नहीं आपको? नहीं आ रहा आवाज। नहीं नहीं रविंद्र पढ़ो ना, रविंद्र पढ़ो ना। सिस्टर आपकी आवाज थोड़ा सा ये और मुझे लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है उधर। हाँ जरा पढ़िए। स्त्रियों ने मरे हुओं को फिर जीत पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और न चाहा, इसीलिए कि उत्तम पूर्ण पूर्ण पुनरुत्थान को। पुनर्भागी हो। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगालों में और क्लेशों में और दुख भोगते हुए भेड़ और बकरियों की खालों ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। विश्वासी के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की कई वस्तुएं न मिली। बस सुनो सुनो, ये एक तरीका का पीड़ा का बातों को उस समय में होने वाला रोमन साम्राज्य उस समय की मसीह लोगों में किया वाला कुछ कुछ, ये तो पुराना लोगों के विषय को बताया है, लेकिन इसमें अर्ली चर्च में अर्ली मसीह लोगों के जीवन में इस प्रकार के सताव, इस प्रकार की सताव को किया था। तो एक सेकंड रुकना है, एक सेकंड रुकिए, मेरा नेटवर्क। आप लोग और एक बार 35 से लेकर 39 तक आप लोग जरा देखिए, और एक बार। वापस पढ़ना है पास्टर? नहीं, आप लोग जरा पढ़िए, आप देखिए वजन को जरा देखिए।
ओके, प्रेज द लॉर्ड। तो आप लोगों ने वो वजन को 35 से लेकर 39 तक पढ़ा रहेगा। ये जो उस समय में जो मसीह लोगों को रोमन साम्राज्य और सम्राट लोग और राजनीति के लोग इस तरीका से सताए जाते, इस प्रकार की पीड़ा और तकलीफ उनको सहना पड़ा। एक एक जो पीड़ा को आप देखेगा ना, कितने हजारों लोग, देखो हजारों मसीह लोग प्रभु के लिए अपने प्राण को, अपने जीवन को। तो मैं आपको बोलने का कारण था, लोग प्यार से ये मौत को और अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करता। हमने बोला प्रेरितों की, सारे प्रेरित लोगों को देखो प्रभु के लिए मारा गया, शहीद हो, केवल यूहन्ना को छोड़कर बाकी सारे जो को प्रेरित हमने देखा, ये सारे लोग अपने प्राण प्रभु के लिए दे। ये पीड़ा हमारे आत्मीय जीवन में और मसीह जिंदगी को रुका नहीं सकता है और मसीह जिंदगी को आगे बढ़ाता है। आपको मालूम है तरतुल्यन एक सभा पे था, तरतुल्यन ने क्या बोला है मालूम है, एक ऐसा एक प्रोवर्ब और एक फ्रेज है उनका, वो ऐसा कहा है कि blood of the martyrs are the seed of the church. Blood of the martyrs is the seed of the church. हित होने वाला प्रभु की लोगों को जो खून है, कलीसिया का बीज है। एक एक बीज से हजारों पौधे पैदा होता है, विश्वासी खड़ा होता है। उन लोगों ने प्रभु के लिए अपने जीवन को दे दिया, इसके लिए सारे पृथ्वी के अंदर कलीसिया बढ़ गया है। आप प्रभु यीशु मसीह के लिए थोड़ा पीड़ा और तकलीफ, दुख, दर्द सहन लेगा, उसके लिए प्रतिफल है, साथ ही साथ उसके द्वारा प्रभु की महिमा हो रहा है। एक ग्राहम स्टेन्स और उनके दोनों बच्चे के उड़ीसा में हो गया वाला तकलीफ, मृत्यु के बारे में आपने सुना। हमारे भारत में एक मिशनरी उद्धार कर अक्सर लोगों के बीच में था कि समाज इनकार किया था, लेकिन ग्राहम स्टेन्स को, उनके बच्चे को, छोटे छोटे नन्हे बच्चे को मार दिया। इसके लिए कलीसिया रुक नहीं पड़ा। हजारों विश्वासी उस गांव में, उड़ीसा में और इंडिया में प्रभु के लिए खड़ा हो गया। अभी भी सताव हो रहा है, हजारों को मार रहा है, पीड़ा कलीसिया से सहना पड़ता है, लेकिन हम कलीसिया प्रभु के लिए खड़ा होएगा। कलीसिया को पीड़ा से कदम नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हकीम, बहुत सारे साम्राज्य कलीसिया को और प्रभु के लोगों को पृथ्वी से मिटाने के लिए कोशिश किए, लेकिन वो सब मिट गया। लेकिन कलीसिया अभी भी यात्रा कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इसका स्थापक एक मनुष्य हमेशा है। हालेलुया। पर कलीसिया को, परमाणु को दुनिया की कोई भी शक्ति रुका नहीं सकता। 2 और 3 लोगों को हाल मारने से कदम नहीं होने वाला बात नहीं है। मसीह जिंदगी और जीवन, ये उपदेश कार्य। हालेलुया। प्रभु हमें उस विश्वास में लाए, इसके लिए खुदावंद का धन्यवाद करना है। थोड़ा तकलीफ समस्या आपके जीवन में आने से आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है। प्रभु के लिए खड़ा होना है, दुखित नहीं होना है, उसको आनंद के साथ स्वीकार करना है। इसके लिए याकूब 1 अध्याय की 2 पद में लिखा है, जब ही नाना प्रकार की परीक्षा, उधर ऐसा लिखा है, जरा पढ़ना है याकूब की पुस्तक 1 अध्याय की 2 पद। पढ़ो। अब कौन सा किसी को मिला वो सब पढ़ सकते हैं। My brethren, अरे count भाइयों, it all joy जब तुम when नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो,
पढ़िए, देवेंद्र पढ़ो ना, चलेगा। आपका माइक अनम्यूट करना पड़ेगा ना। हे मेरे भाई, हाँ पास्टर मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए ना, अमूल पढ़िए ना, आप भी है क्या? हाँ पढ़िए बेटा, या प्लीज रीड। हे मेरे भाइयों, जब तुम न पढ़ो की बात समझो, यह जानकर कि विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है। पर बस धीरज बस बस, को ये पीढ़ा पूरा काम अपने काम कर रहे करने थे। दो। बस हो गया बेटा, बस बस। इसमें याकूब में नाना प्रकार का परीक्षा है हमारे साथ, पीड़ाओं के सामने हर गया वाला, निराश हो गया वाला, पीछे की ओर गया वाला विश्वासियों को खड़ा करवा रहा है, एनकरेज कर रहा है, प्रोत्साहन कर रहा है याकूब। आपको मालूम है नया नियम का पहला पुस्तक है याकूब की पुस्तक, पहला पुस्तक। मती नहीं, मार्क नहीं, लूक नहीं, यूहन्ना नहीं, कुछ नहीं, पहला शुरुआत के पुस्तक है याकूब की पुस्तक। यीशु मसीह के भाई याकूब ने लिखा वाला पहला पुस्तक में, क्योंकि सताओं में, पीड़ाओं में, तकलीफों में, क्लेशों में आगे बढ़ने के लिए बहुत कठिन था एर्ली कलीसिया को। उस समय में उन्हें प्रोत्साहन कर रहा था, जब भी तुम नाना प्रकार का, एक साइड से नहीं, चारों परीक्षा, नाना प्रकार की परीक्षा में पड़े, वो बड़ी आनंद के साथ उसको स्वीकार करने के लिए बोला। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती के सुसमाचार 5 का 10-11 सताव के विषय बी एटीट्यूड बोलता है, जब भी धन्य वचन बोलता है। धन्य वचन में क्या लिखा है यीशु ने? आखिरी वचन 10 पद और 11 पद, मत्ती 5 का, कोई भी एक जन पढ़ी। Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 11, blessed are they when they revile you and persecute you and say all kinds of evil against you falsely for my sake. हाँ नीचे, Rejoice and be exceedingly glad, for great is your रिजॉइस, reward. वो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, रिजॉइस एंड बी ग्लैड, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? प्रतिफल। प्रतिफल ज्यादा है। परसिक्यूशन विश्वासियों के जीवन में हानिकरण, नाश के लिए नहीं। आप थोड़ा, मैं थोड़ा, तक में बिल्कुल निराश नहीं होना है। कितने दिए प्रियो, अपने मन को दे दिया, को मार दिया, मार दिया। वो लोगों ने बड़े जानवर सामने उन्हें फेंका दिया, जानवरों ने फाड़ कर खाया, स्ट्रीट लाइट बनाया, खंभे में बांधकर, ऐसा अल्कोहल पेट्रोल जैसा औषध डालकर और टायर के साथ बांधकर स्ट्रीट लाइट बनाया मसीह लोगों को। हमने इब्रानी के पुस्तक में पढ़ा था, ऐसा चमड़िया रहता है, भेड़ों के चमड़िया, सूखा चमड़िया से विश्वासियों को बांधते दे, उसके बाद धूप में फेंकते दे। चमड़ी का एक कच्चा जो चमड़ी का प्रॉब्लम क्या है, जब ये धूप लगता है वो सूखना शुरू करता है। ऐसा सूखे सूखे वो शरीर को क्या करता है, ये जैसा ये चमड़ी सूखता है तो ये जो मसीहों का शरीर के हड्डियां टूटते दे, धीरे धीरे उनके प्राण चला जाते थे। मर गया वाला लोगों के साथ, मुर्दे के साथ मसीहों को बांध के रखते थे। कितने हीन कर्म था वो। उनको जला दिया गया, उनको क्रूशीकरण कर दिया, बड़ा तलवार से उनको। आपको मालूम है बड़ा बड़ा वो समय, आजकल का वो समय, बड़ा वुड, जो वुड को काटने वाला बड़ा तलवार रहते हैं। मसीहों को क्या करते थे, ऐसा दो लकड़ी का बीच में रखकर उनको मारते थे तलवार से, बेहद करते थे। वो लोग सब प्यार से, आनंद से
ये दुख को, दर्द को, पीड़ा को सहने के लिए, प्राण देने के लिए तैयार हो गया, कारण उनके अंदर एक स्वर्गीय आशा था। उनको मालूम था ये शरीर, ये जीवन पल पर का है, थोड़ा समय का है। पीड़ा सहने से हम धन्य हो जाता है, कारण हमारे लिए स्वर्ग में प्रतिफल ज्यादा है। हम किधर पीड़ा सहते प्रियो? आजकल के विश्वासियों को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, घोड़ा चाहिए। उसके लिए तो कलीसिया में आते हैं, नहीं तो पास्टर के खिलाफ खड़ा होता है, एक कलीसिया छोड़कर दूसरा में चला जाता है। आजकल की कलीसिया पीड़ा के लिए तैयार नहीं, सहने के लिए तैयार नहीं, निंदा खाने के लिए तैयार नहीं। यीशु मसीह के लिए सुसमाचार के प्रति निंदा खाने के लिए तैयार नहीं। वो लोग जंगल में रहा प्रियो, गुफा में रहने, उनको कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, खाना नहीं था खाने के लिए, घर नहीं था रहने के लिए। ये उन लोगों को मालूम था ये पृथ्वी हमारे योग्य नहीं है। वो धन्य आशा की ओर उनकी नजर था, उनकी आंखें वहां की ओर गए। वो लोग अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझा। आजकल की कलीसिया उल्टा हो गया है, उससे भी ज्यादा ये पृथ्वी भर की जिंदगी को बहुमूल्य समझते हैं। कंफर्ट जोन है हमारा जीवन, इसके लिए तो हम मसीह विश्वास में आते हैं। उपवास क्यों लेते हैं? प्रार्थना क्यों करते हैं? इसके पीछे ये दुनिया में कुछ पाने के लिए है, नहीं तो मुझे बताओ। आत्मिक रीति से मुझे बढ़ना है, आत्मीय रीति से मुझे आगे की ओर प्रभु के लिए आगे बढ़ना है, मुझे कुछ प्रभु की वरदान चाहिए, आत्मिक बढ़ोतरी होना चाहिए। बाइबल स्टडी में कितने लोग आते हैं? नो नो, सबको छुटकारे के सभा में जाने के लिए टाइम नहीं है, तो फिर इसमें क्या? आज की कली से पूरा बिगड़ गया है, स्वार्थता के लिए आज की कली से आगे बढ़ रहा है। आजकल के विश्वासी लोग भी स्वार्थ लोग हैं। उपदेश सही उपदेश देने वाला कलीसिया में नहीं रहेगा, उधर छोड़कर दूसरा में जाएगा। तुम गलत है करके बोलेगो तो उनके विरुद्ध हो जाता है पास्टर के। आजकल की विश्वासियों को क्या है? पॉलिश मैसेज चाहिए, दुनिया के मोह का संदेश बोलने वाला। आप भी भविष्यवक्ता में भविष्यवाणी बोलेगो तो हजारों लोग मेरे ऑनलाइन के सामने खड़ा हो जाएंगे। फेसबुक में मैं देख रहे हैं ना, आजकल के फेसबुक में प्रॉफिट 100 करके लिखेगा ना, बहुत सारे लोग व्यूअर्स देगा, क्योंकि वो भविष्यवाणी कर रहा है ना। लेकिन अच्छा मैसेज देने वाले, टीचिंग देने वाले के पास कोई नहीं। हेलो, बोलने का मतलब क्या है? प्रभु के लिए थोड़ा भी तकलीफ उठाने के लिए हम तैयार नहीं होता है। उसको कुछ छोड़िए, आप सोचना है प्रोसिक्यूशन, पीड़ा, उस एयरली कलीसिया वेलकम किया, वो सबसे बड़ी बात है, वेलकम किया वो लोगों ने। इसके लिए याकूब बोला बड़ा आनंद से उसे स्वीकार करना है। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। दूसरा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम शैतान का था, हेरेसी, झूठे उपदेश। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेजर हेरेसीज। हम देखेंगे कि कलीसिया में किस प्रकार की हेरेसीज आया था, उसके विरुद्ध प्रभु की जो एयरली चर्च फादर्स खड़ा हो गया, और आज भी वही कार्य हो रहा है। उसके सामने हमको कैसा खड़ा होना है हम देखेंगे। और फॉल्स डॉक्ट्रिन, झूठे उपदेश क्या क्या था ये समय में, और अभी का भी थोड़ा सा मैं टाइम हो गया तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये बातों को आपके मन में रखना है। एक बात आपको समझना है, ये जो एयरली चर्च फादर्स जो हमने देखा है, सारे लोग साधारण लोग नहीं था, समाज के एकदम ऊंचे लोग था। ये भी सच्चाई को उनके जीवन में प्रभु ने प्रकट किया, प्रभु के लिए कुछ भी होने के लिए तैयार हो गया। आज मैं आपको प्रोत्साहन करना चाह रहा हूं, उनके लिए कुछ भी होने के लिए आप अपने आप को तैयार करें। वो निंदा हो, अपमान हो, वो हमारे पीड़ा हो, तकलीफ हो, इनकार हो, उसको स्वीकार करने के लिए आनंद के साथ उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए।
प्रतिफल तो इधर भी रहेगा, वहां भी रहेगा। प्रभु के लिए थोड़ा तकलीफ उठाने के लिए आप तैयार होगे तो आपको प्रभु देने वाला महिमा और आदर होती रहेगा। हालेलुया। कारण हमारे ये पत्रोस एक वजन बोलकर हमें प्रोत्साहन करता है। पत्रोस की ये जो सामान्य पत्रिका मालूम है ना, सामान्य पत्रिका 7 है। याकूब पहला, दूसरा पत्रोस, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और यहूदा, ये 7 पुस्तक सामान्य पत्रिका है। इसका मतलब जनरल एपिसल है। जनरल एपिसल लिखने का पीछे का कारण ये दोनों बात था, प्रोसिक्यूशन और झूठे उपदेश, पीड़ा और झूठे उपदेश का सामना कैसा करना है कर विश्वासियों को हिम्मत और समझाने के लिए लिखा है सामान्य पत्रिका, याकूब से लेकर यहूदा। पत्रोस उसमें हमें समझाने वाला, पीड़ा में तकलीफ उठाने वाला विश्वासियों को प्रोत्साहन दिया वाला एक बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप जरा पढ़ सकता है मेरे साथ कि पहला पत्रोस उसकी पहला अध्याय की 5 से लेकर जरा पढ़िए। Who are kept by the power of God through faith for salvation, ready to be revealed in the last time. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials, that the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory. Sister, you have to fourth word always. Fourth, okay. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that does not fade away, reserved in heaven for you. देखो देखो देखो, उनके जीवन में आए वाला पीड़ा, तकलीफ, समस्या में उनको बता, ये शरीर की ओर था ना पीड़ा, शरीर की ओर था पीड़ा। तो उनको पत्रोस सिखा रहा था कि ऐसा एक शरीर आपको देने जा रहा है, स्वर्ग में मिलने जा रहा है, इससे भी बढ़कर कौन सा है वो? देखो 4 में क्या लिखा है? एक अविनाशी, निर्मल, अजरमिराज के लिए आपको और मुझे स्वर्ग में मिलने वाला स्वर्गीय शरीर क्या है? ये नश्वर है, लेकिन मुझे एक अविनाशी शरीर मिलेगा। ये कलंक वाला है, इसमें कलंक होता है, लेकिन मुझे मिलने वाला शरीर निर्मल है। ये सूखने वाला है, कीड़ा काटने वाला है, अजरमिराज का एक शरीर मुझे मिलने वाला है। उसके लिए तो मुझे नया जन्म दिया। तो थोड़ा तकलीफ है शरीर में पीड़ा होने से, वहां बिल्कुल डर नहीं, आनंदित हो जाए, क्योंकि ये शरीर के लिए, क्योंकि एक बार ये शरीर के कारण यीशु को इनकार किया था ये पत्रोस, है ना? ये पत्रोस यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया। कारण क्या है? यीशु के साथ है करके बोलेगा तो यीशु के जैसा पीड़ा उनको भी मिलेगा, मारेगा, सूखेगा, क्रूस पर चढ़ाएगा। इसके लिए यीशु को क्या किया? लेकिन उसके रिवेलेशन, जो सच्चाई उनको प्राप्त किया, तो बोल रहे अभी मारने के लिए मैं तैयार हूं ना। वो भी क्रूस के मृत्यु सह लिया ना। रेवलेशन जब भी मिलता है तब ये प्रोसिक्यूशन को स्वीकार करेगा। स्वर्गीय प्रकाशन जब तक नहीं मिलते हैं तब तक ये दुनिया के पीछे पड़ेगा। इसके लिए मरना मेरे लिए लाभ है कर पौलुस बोल रहा है ना। वो खुद नहीं मर सकता है, आत्महत्या तो नहीं कर सकता। इसके लिए क्या कर रहा है? वो बोल रहा है कि मुझे मारना लाभ है, कैसा भी प्रभु के लिए मारना, क्योंकि वो स्वर्गीय आशा को देख लिया, वो शरीर को देख लिया, वो महिमा को देख लिया, स्वर्ग राज्य की अनुभूति को प्राप्त किया है। ये महिमा का लोग हमें ये प्रोत्साहन दे रहा है। तो प्रभु की हमारे आशा यही है कि प्रभु के लिए आगे बढ़ना हमारे वो आनंद जीवन है, स्वर्गीय जीवन है। प्रभु के आगमन में हमें प्रतिफल मिलना है, आपका महिमा बदल जाते हैं। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। परसिक्यूशन हमारे लिए है, कितना कुछ ही होने दे उसको स्वीकार करेंगे, किसी को विरोध नहीं करना है, गाली के बदले बिल्कुल गाली नहीं देने का। हालेलुया, धन्यवाद देना है और थैंक्स बोलते हुए हम प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रभु की आत्मा आपको सहायता करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये अच्छी रात्रि में आपके अद्भुत उपस्थिति में ईयरली जो प्रारंभ की कलीसिया का प्रोसिक्यूशन, जो पीड़ा और सभापिता लोगों के विषय, और जो लोग हकीम लोग कलीसिया को किस तरीका की सहायता, उस विषय को सीखने के लिए प्रभु आपने हमें सहायता करना है। शुरुआत की कलीसिया से लेकर ये पीड़ा और झूठे उपदेश है और उसके सामना करते हुए कलीसिया आगे बढ़ रहा है। हमारे ये समय में भी यही हालत है, पीड़ा एक साइड में है और दूसरे साइड में झूठे उपदेश भी बढ़ रहा है। इसका सामना करते हुए परिपूर्ण परिपक्व बनकर कार्य उपदेश पर प्रभु में स्थिर होकर, या प्रभु आपके राज्य के लिए हमारे बुलाहट को समझकर आगे बढ़ने के लिए हम सभी को सहायता करें। उत्तम दास दासिया बनकर अभिषेक सेवकाई करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। सारे विद्यार्थियों को आपने आशीष किया है, नई अभिषेक दे दिया, इसके लिए धन्यवाद। सारा आदर आपको देते हैं यीशु का नाम, आमीन। सभी